ट्वेल्थ बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है। पहला लेसन, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आम के फल में खाने वाला भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका। जो जो गोला किया गया है ना वो इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? नहीं होता है, यानी बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो मेढक में, वीवीआई है। इनमें कौन अंडज है? एगेडेना। इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्पित कौन होता है? बांस। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? युग्मनज। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल का। अन्न प्रजनक कौन है? मतलब कौन अंडा देता है? तो सांप, मगरमच्छ, मुर्गी तीनों अंडा देती है। सभी लिखकर टिक आउट किया गया है। निम्नलिखित में कौन सत्य फल है? नारियल। निम्नलिखित में कौन मिथ्या यानी झूठा फल है? तो सेब। द्विनिषेचन का परिमाण क्या होता है? भ्रूणपोष। वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क परिवर्तन कर देते हैं क्या कहलाते हैं? कायांतरण। निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक में संयोजक का भ्रूणपोष बनाता है? द्वितीय केंद्रक। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 3n। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। इनमें किसमें जल परागण से निषेचित होता है? शैवाल। युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है किस चीज में? जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, सभी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? तो पपीता। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी नहीं है, मैंने एक लिंगी है तो पपीता। SO2 प्रदूषक का सूचक क्या है? लाइकेन। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 है। अन्न प्रजनक है, ये आपका मुर्गी, मगरमच्छ, सांप सभी हो जाएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। मुकुलन द्वारा जनन होता है इष्ट में। निम्न में कौन द्विगुणी संरचना है? युग्मनज। क्रमिक विकास में योगदान है परपरागण। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है अलैंगिक और समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधे को। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो बोलते हैं। गर्भाशय में कॉपर टीके एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति का होने वाला मुख्य कारण है शुक्राणुओं में गतिशीलता की कमी। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडे देती है? अंडों की संख्या होती है तो 400। ऋतुस्राव किसमें होता है? मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी सभी में। युग्मनज जनन में बनता है नर और मादा युग्मक दोनों। एक लिंगता की स्थिति उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगीय। जब जीव या पौधों के शरीर में किसी भी भाग में क्षतिग्रस्त होने के पश्चात पुनः उस अंग का वापस लौट जाना पुनरुद्भवन होता है। इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? युग्मनज। जीन प्रगंध का एक उदाहरण क्या है? अदरक। स्तनधारियों में निषेचन का भाग क्या है? फैलोपियन नलिका। प्राकृतिक अनिषेक जनक पाया जाता है मधुमक्खी में। बिना निषेचन फल का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। जीन अभियांत्रिकी मानव इंसुलिन किसमें बनता है? जीवाणु में। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? जलकुंभी को। विवेक क्वेश्चन है। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खींच लेगा? वही जलकुंभी। इनमें से किस पौधे का पत्ती में कटे हुए किनारे अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं? ब्रायोफिलम। जब नर और मादा गैमीट में युग्मक होते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? लैंगिक। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? मैंने बाह्य निषेचन होता है मेढक में। 3 बार पूछ दिया। इनमें किसमें बहुकाशभिक्षा चल बीजाणु पाए जाते हैं? वाउसेडिया में। नीफ जीन पाया जाता है किसमें? राइजोबियम में। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा, पैरामीशियम दोनों में। जेल जेम्यूल्स बनते हैं स्पंज में। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक। इनमें कौन पुष्पी पौधों में जनन में काम नहीं आता है? कोनोडिया। जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को क्या कहेंगे? लैंगिक प्रजनन। जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है द्विविखंडन द्वारा। मादा चक्र पाया जाता है किस चीज में? गाय, कुत्ता, भेड़ सभी में। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं अंडजनन। शुक्राणु बनने की शुक्राणु जनन। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? मैंने नहीं, लिंगे नहीं है तो एक भाग लेगा। पौधों में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा हो सकती है? मुकुलन, विभाजन, विखंडन सभी द्वारा। कायिक जनन इनमें से किस प्रकार का होता है? जड़, पत्ता, तनि सभी द्वारा।
आलू में कायिक संचरण किससे होता है? स्तन यानी तना के द्वारा होता है। अंडाशय में अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन कहते हैं। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, जो अंडा देते हैं अंडज कहते हैं। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एजिंग का। निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मधुमक्खी में। प्याज में युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या 8 है। किसी पुष्प में अंडाशय होते हैं द्विगुणित। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? परागकोश में। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 12 है। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरेटी होता है? इक्विडीना में। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? 1 से 40 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? नारियल। कुकुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है? 20 साल। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? विखंडन द्वारा। प्रकंद का एक उदाहरण क्या है? अदरक। मासिक चक्र किसमें होता है? तो बंदर, गाय, मानव सभी में। पुनोडियम का निर्माण किसमें होता है? पेंसिलियम में। आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना क्या है? अंकुरणशील आंख कलिका। निम्न में से कौन सजीव प्रजनक नहीं है? ठीक है, सजीव प्रजनक नहीं है माने अंड जनन है, तो मुर्गी। निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक में। द्विविखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अनुमलीय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होगा? स्वपरागण। गेहूं सच गुणित होता है, इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, तो युग्मक में कितने गुणसूत्र हैं? 7 छक 42, 7 हो जाएगा। मक्का के अर्धसूत्री टूअर में गुणसूत्रों की संख्या 7 है। निम्नलिखित में किसका पादप काय अगुणित होता है? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, कवक सभी का। इनमें से किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? ब्रायोफाइट्स का। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। संवहन क्रिप्टोगैम्स के प्रोथेलम में पुमड़ू तथा अंडे के भिन्न भिन्न समय पर विकसित होते हैं, जिसके फलस्वरूप स्वनिषेचन रुक जाता है। एंथ्रेक्सिस का परिघटना संबंधित है पुष्प कलिका के खुलने से। निम्नलिखित में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? वॉकिंग फर्न। वार्षिक फसली पौधों में जरायुता अवांछनीय लक्षण क्यों है? सामान्य परिस्थितिक में अगली ऋतु। आलू के कंद में आंखें होती है, कच्छक कलिकाएं। पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है अंतःभ्रूस्थायी द्वारा। अदरक में कायिक जनन होता है प्रकंद द्वारा। गेमा द्वारा प्रजनन होता है कुछ ब्रायोफाइट्स में। शल्ककंद का उदाहरण क्या है? प्याज। इनमें कौन उभयलिंगी है? नारियल। निम्नलिखित में कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? बोना। उच्च श्रेणी में पौधों में अर्धसूत्रण किस समय का होता है? युग्मक बनते समय। केंचुआ क्या है? केंचुआ आपका उभयलिंगी यानी द्विलिंगी है। सीवन शब्द का संबंध है ग्राफ्टिंग से। ब्रायोफिलम वर्धी जनन होता है पत्तियों में। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न किस समूह में होते हैं? क्रिप्टोगैम्स में। द्विविभाजन क्या है? कायिक जनन। निम्नलिखित में से कौन सजीव प्रजनक है? बिच्छू। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण क्या है? स्पंज, टेपवर्म, जोक सभी। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है आंतरिक निषेचन। पेंसिलियम उत्पादित होता है यानी मीटोस्पोर और म्यूस्पोर माने ए और सी दोनों से। मादा जंतु जिसमें मादा चक्र होता है बंदर, मनुष्य, गाय सभी में। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? शुद्ध रेखा से। प्याज में प्रवर्धन होता है बल्ब द्वारा। समयुग्मक पाए जाते हैं क्लेडोफोरा में। पार्थोजोनियम शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है? ओवेन के द्वारा। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन पाया जाता है? अनुप्रस्थ विखंडन द्वारा।